कोई बात नहीं। अब जैसे एक प्रसंग आता है काव्य प्रकाश में, काव्य प्रकाश में एक प्रसंग आता है। अब देख लीजिए कैसे व्यंजना अपना काम करती है। काव्य प्रकाश में एक प्रसंग आता है कि एक पंडित जी होते हैं, हाँ, और वो जिस रास्ते से जा रहे होते हैं, एक व्यक्ति उस रास्ते से उनको भटकाना चाहता है, क्योंकि वो अपना कुछ काम करना चाहता है। वो अक्सर जाते हैं, उसने देखा कि अगर यह पंडित जी ने हमको देख लिया, अगर इनका यह रास्ता यही ऐसे ही बना रहा तो हमारा काम होगा नहीं। तो कहते हैं पंडित जी आप अब उस रास्ते से बेफिक्र होकर जाइए। क्यों, ऐसा क्या, कुछ हुआ क्या? तो नहीं, वहां जो एक कुत्ता आपको अक्सर परेशान कर रहा था ना, वह आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो ऐसा क्या हुआ? क्योंकि उस कुत्ते को वहां एक शेर आ गया है, वो खा गया है। अब वहां आप बेफिक्र होकर उसको कर जाइए। तो उसने कुछ नहीं कहा और उसने सब कुछ कह दिया। तो इस तरह जो चीजों को बताया जाता है, यह सब व्यंग्यार्थ होता है। हाँ, व्यंग एक विधा है, व्यंग्य विधा है, साहित्य की एक विधा है व्यंग्य, हाँ ना, साहित्य की एक विधा है व्यंग्य। तो व्यंग्य में हमेशा व्यंजना का प्रयोग किया जाता है। व्यंग्य कभी भी अभिधार्थ नहीं होता है। कभी कहता है कि रसादि लक्षणार्थ स्वप्नेपि न वाच्य। रसादि लक्षणार्थ, देखिए इसको देखिए क्या बता रहा है। रसादि लक्षणार्थ, रसादि लक्षणार्थ स्वप्नेपि रसादि लक्षणार्थ स्वप्नेपि न वाच्य। हाँ, रसादि लक्षणार्थ स्वप्नेपि न वाच्य। न वाच्य यानी वाच्यार्थ कहता है, इसमें अभिधा को वाच्यार्थ कहा जाता है, लक्षणा को लक्ष्यार्थ कहा जाता है और व्यंजना को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। तो कवि कह रहा है, ये साहित्याचार्य कह रहे हैं, काव्य प्रकाश में या काव्य प्रकाश की अवस्थी है, काव्य प्रकाशकार आचार्य ब्रह्मट कहते हैं कि रसादि लक्षणार्थ स्वप्नेपि न वाच्य, यानी अविधा के द्वारा स्वप्न में भी रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती है। हाँ, रस प्रकट नहीं हो सकता है। तो रस किससे प्रकट होगा? लक्षणा से होगा, नहीं तो व्यंजना से होगा, और व्यंजना से सबसे ज्यादा होगा। तो रसादि लक्षणार्थ स्वप्नेपि न क्वापि, अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। ठीक है, तो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोगों ने देख लिया कि अविधा में तत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद ग्रामाविधा, यानी साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या होती है? अविधा शब्द शक्ति होती है। और लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा में क्या होता है? लक्षणा में होता है मुख्य अर्थ की बाधा होती है। मुख्य अर्थ बाधे तदयुक्तो ययान्यो अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजना द्वासो लक्षणा शक्ति अर्पिता। हाँ, और व्यंजना आप लोगों ने आज देख लिया कि व्यंजना में क्या होता है? वीरता स्वविदाद्यासु ययार्थो बोध्यते पर सावृत्तिर्व्यंजना शब्दस्य अर्थादिकस्य च। तो आज हम लोगों ने शब्द की तीनों शक्तियां, अच्छा इसके भी भेद हैं, व्यंजना के भी आचार्यों ने भेद किया है। मुख्यतः दो भेद, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। व्यंजना के भी दो भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। लेकिन उसकी कक्षा कभी और, फिलहाल आपको इतना ही जानना अति आवश्यक है। अविधा किसे कहते हैं, लक्षणा किसे कहते हैं, व्यंजना किसे कहते हैं, एक चीज दिमाग में
डाल लीजिए। हमने जो भी परिभाषा लिखाई है, अभिधा की परिभाषा लिखाई है, लक्षणा की परिभाषा लिखाई है, व्यंजना की परिभाषा लिखाई है, और हमने आचार्य मम्मट का जो यह मत है कि रसादि लक्षणस्त्वर्थ स्वप्ने अपि न वाच्य, यानी सपने में भी वाच्य अर्थात अभिधा के द्वारा रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए जब भी रस की उत्पत्ति होगी, रस की निष्पत्ति होगी, तो व्यंग्यार्थ, रस हमेशा व्यंग्यार्थ होता है, व्यंजना के द्वारा। इसको याद कर लीजिएगा। एक बार आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होके, एकाग्र होके अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो जीवन भर यह आपके काम आएगा, जिस प्रकार मेरे काम आ रहा है ना, और आपके भी काम आ रहा है। आप इसको स्मरण कर लीजिएगा, बहुत अच्छे अंक आएंगे। कुछ नहीं, परीक्षा में ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर लक्षणा पूछा जाता है कि लक्षणा शक्ति किसे कहते हैं, तो तत्र संकेतितार्थ से बोध, ये लक्षणा किसे कहते, अभिधा किसे कहते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि अभिधा शक्ति किसे कहते हैं, तो तत्र संकेतितार्थ से बोधनाथ ग्रामाभिधा एक पंक्ति या सूत्र लिखेंगे, उसके बाद उसकी परिभाषा लिखेंगे, उसका एक एग्जाम्पल लिख देंगे। 5 से 7 पंक्तियों में आपका उत्तर कंप्लीट, और उसमें 100 में 100% आपके नंबर आएंगे। लक्षणा किसे कहते, क्योंकि यह आचार्यों की परिभाषा है, कहीं इफ बट नहीं है इसमें। अब जैसे लक्षणा, तो मुख्य अर्थ बाधित अधिक तो ये अर्थ प्रतीयते दूरे प्रयोजना द्वासो लक्षणा शक्ति पिता लिख देंगे, उसके बाद उसकी हिंदी लिख देंगे, उसका एग्जाम्पल लिख देंगे, बस हो गया। 3-4 पंक्तियों में आपका आंसर कंप्लीट एकदम। आपकी परीक्षा होने वाली है बोर्ड की, इस बार आप लोग बोर्ड की परीक्षा देंगे ना? अच्छी नहीं देना है, परीक्षा नहीं देनी है, देनी है, परीक्षा देनी है ना? क्या तैयारी है आपकी परीक्षा की? क्या तैयारी है परीक्षा की? अच्छी तैयारी है। इस बार फिर सिमुलतला आवासीय विद्यालय टॉप 10 में 120 के 120 आएंगे। संभवतः नहीं, एकदम आएंगे ही आएंगे। हाँ, प्रयास करेंगे, इन्होंने कहा प्रयास करेंगे, तो प्रयास करने का सूत्र मैं बता रहा हूँ ना। कभी भी आपके सामने कॉपी आए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपके सामने जैसे ही प्रश्न पत्र आए, क्या करना है, प्रश्न पत्र को 15 मिनट अच्छी तरह पढ़ना है। प्रश्न पत्र को अच्छी तरह पढ़ना है, 15 मिनट, ध्यान दीजिए। सबसे पहला थोड़ा सा कुछ टिप्स ले लीजिए आप लोग। सबसे पहले अच्छी तरह प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। प्रश्न को अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो आंसर ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि पूरी तरह सिलेबस कवर किया गया है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से, और आप भी मेहनत कर रहे हैं। ओके, हाँ। उसके बाद प्रश्न को जब भी लिखेंगे सीक्वेंस में लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे। आंसर जब भी लिखेंगे क्रम से लिखेंगे, अच्छी लिखावट में लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे। प्रश्न जब भी चेंज करेंगे, प्रश्न नंबर 1 आपने लिख लिया, 2 में जैसे ही जाएंगे एक पंक्ति छोड़ के उसके बाद दूसरे का उत्तर लिखेंगे, प्रश्न कॉपी पर नहीं लिखेंगे। और इस प्रकार आपका आंसर रहेगा, कहीं कट कुट नहीं रहेगा, कहीं ओवर राइटिंग नहीं रहेगी, 100% अंक मिलेंगे बिल्कुल। मैं कहता हूँ हिंदी में, मैं जैसे कहता हूँ वैसे आप लिखिए, हम एकदम 100% अंक मिलना ही मिलना है। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप बना लेते हैं। हाँ, तो अगर आप वर्तनी सही रहती है, आपकी लिखावट सही रहती है, आपका आंसर सही रहता है, आपको मिलेंगे ही अंक, बिल्कुल 100 में 100 मिलते हैं। और यह इतिहास रहा है, आपके कई सीनियर्स ने
हिंदी में 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं। हिंदी में 100 में 100 अंक है हमारे पास, उसका रिकॉर्ड है। मैं आपको वो रिकॉर्ड दिखा दूंगा। रिजल्ट एनालिसिस मैं करता हूं तो मैंने देखा है अभी तक लगभग 10 से 15 छात्र आपके ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी में 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं। 100 में 100 अंक प्राप्त करने का यही तरीका है, एकदम टू द पॉइंट रहिए, ज्यादा बात मत बनाइए, एग्जामिनर को भटकाने की कोशिश नहीं कीजिए। एग्जामिनर को मत भटकाने की कोशिश कीजिएगा, एकदम टू द पॉइंट लिखेगा, आपको 100 में 100 अंक मिलेंगे। तो आने वाली कितनी तारीख से परीक्षा है? 17 फरवरी। आने वाली 17 फरवरी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।